ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रत्ना सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, चरण स्पर्श। खुश रहिए बहन जी। जब करते समय बाएं कान में कभी कभी कुट कुट की आवाज़ होती है। नाद तो हमेशा सुनाई पड़ता है, कभी शांत नहीं होता। इसकी मुझे आदत बन गई है, पर यह कभी कभी कुट कुट क्यों होता है और कभी कभी कोई मुझे दबा देता है। यह नकारात्मक ऊर्जा है क्या? इनसे कैसे मुक्त हो? गुरुदेव कृपा करें। बहन जी, यदि आप मंत्र जप करते हुए पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम और न्यास का सही तरीके से अभ्यास नहीं कर रही हैं, तो पहला काम तो यह कीजिए कि कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान, उस वीडियो को जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है देख लीजिए और संपूर्ण विधि का अनुसरण करते हुए आप मंत्र जप कीजिए। दूसरी बात, आप गायत्री कवच या दुर्गा कवच का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। दुर्गा कवच का पाठ यदि आप करेंगी या गायत्री कवच का पाठ करेंगी तो आपको यह जो समस्या हो रही है शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम मंत्र के साथ और न्यास, यह जो विधि विधान है इसका अनुसरण करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए, शीघ्र ही आपकी समस्या समाप्त होगी। आगे बहन रूबी गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मुझे हर समय डमरू की आवाज़ सुनाई देती है और रात को कभी कभी शंख की आवाज़ सुनाई देती है। बहन जी, आपने अपनी साधना के संबंध में तो यहाँ पर विशेष रूप से कुछ भी नहीं बताया है कि आप क्या क्या कर रही हैं और कितने समय से ध्यान कर रही हैं, किंतु यदि आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है तो स्पष्ट है आप साधना करते हुए नाद तक पहुंच गई है। ये नाद की ही ध्वनियाँ हैं जो साधना करते हुए साधक को सुनाई देती है। आगे बहन रेणु भंडारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम गुरुजी। मैं ध्यान करती हूँ तब मेरे हार्ट चक्रा पर से स्पिरिट जैसा ठंडा फील होता है, इसका क्या मतलब है? गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, ध्यान करते हुए यदि ठंडक का एहसास होता है, हृदय चक्र पर हो या किसी भी चक्र पर अपने को विशेष रूप से यह जो ठंडक का एहसास है वैसे आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र से प्रारंभ होता है, किंतु यदि आपको हृदय चक्र पर यह एहसास हो रहा है तो स्पष्टतया कहा जा सकता है कि आपको अमृत की बूंदों का एहसास होने लगा है, अमृत की प्राप्ति होने लगी है, आपका प्राण शीतलता देने लगा है अमृत के प्रभाव की वजह से। इसलिए आप साधना करते हुए आगे बढ़ती रहिए, आप सही मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। आगे भाई बसंत बारिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, साहब, मैंने गायत्री मंत्र लेखन की साधना 3 महीने तक की और उगते सूर्य का ध्यान एवं नाद योग साधना की। फिर मुझे मेरे मेरुदंड में बहुत ही दर्द हो रहा है। अभी जब भी मैं लेखन या ध्यान करके बैठूं या खड़ा भी रहूं तो मुझे पीड़ा होती है। क्या कुछ उपाय बता सकते हैं? मेरी गलती हुई थी
मैंने एक दिन भोजन का ध्यान नहीं रखा था, ज़्यादा खाने से विकार खड़ा हुआ है और फिर मैं तब से भटक गया हूँ। मदद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपकी निश्चित रूप से मदद कर सकता हूँ और करूँगा। आपने नाद योग का अभ्यास किया, मंत्र लेखन का अभ्यास किया, जो कि गुरुदेव के द्वारा सुझाया जाता है। नाद योग की पद्धति भी गुरुदेव के द्वारा बताई जाती है, किंतु अब आप जो मैं साधना विधि आपको बता रहा हूँ उसका अनुसरण कीजिए। आप मंत्र लेखन कर रहे थे, मंत्र लेखन भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, किंतु विशेष रूप से आप अब वह करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। नाद योग जिस तरीके से भी आप करते थे उसे छोड़ दीजिए और आप मेरा वीडियो जो इसी चैनल पर उपलब्ध है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, देख लीजिए। उसके साथ आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ध्यान कैसे करें, इन वीडियोस को भी देख लीजिए। और उसके साथ में एक वीडियो जो मैंने नहीं बना रखा है अभी, कमर दर्द आदि के लिए, स्वामी रामदेव जी का देख लीजिए। कमर दर्द से संबंधित जो वीडियो स्वामी रामदेव जी महाराज का है उसे देख लीजिए और उसके अनुसार उसमें से भी मैं विशेष रूप से आपको सिर्फ 3 आसन बता रहा हूँ, उसे भी आप छोड़िए। एक तो भुजंगासन, एक मरकटासन और एक मकरासन। बस इन 3 आसनों का अभ्यास आपको नियमित करना है। बाकी उन वीडियोज़ में मैंने जो साधना की विधि बता रखी है उसे समझ करके सुषुम्ना नाड़ी में अच्छी तरह से प्राण का प्रवाह करके ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़िए। आपकी यह समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे बहन कसक चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मेरी नाभि में बहुत गर्मी महसूस होती है। जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो बाहर से तो पेट बहुत ठंडा रहता है पर अंदर बहुत गर्मी महसूस होती है। मार्गदर्शन करें। मैं 1 महीने से आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रही हूँ, मुझे आज्ञा चक्र पर भी बहुत गर्मी महसूस होती है। बहन कसक चौहान जी, आप 1 महीने से ध्यान करना प्रारंभ किया है, आपने ध्यान कर रही हैं और हाँ, मैं जो विधि बताता हूँ उसी के अनुसार आप ध्यान कर रही हैं। मात्र 1 महीने में आपको जो अनुभव आ रहा है, जो लक्षण आप बता रही हैं, अद्भुत हैं, दिव्य हैं। आपके आज्ञा चक्र पर सेंसेशन होना, गर्मी होना शुरू हो गया है और मणिपूरक चक्र में भी गर्माहट शुरू हो गई है। इसका अर्थ है शीघ्र ही आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने वाली है। आप सही रूप में आगे बढ़ रही हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रही है। इसमें डरने और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप साधना करती रहिए, यह गर्माहट तो आएगी, इसे तो आपको अभी सहन करना होगा, बाकी सब कुछ ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे बहन पूजा सिंह सरदार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम गुरुजी। 2 दिन पहले मुझे ध्यान में बहुत डर लग रहा था। उस समय मैंने आपको याद किया और मेरा डर खत्म हो गया। गुरुजी, यह मेरी धारणा है या इसमें भी कोई विज्ञान छिपा हुआ है? मार्गदर्शन करें। बहन, आप एक उत्कृष्ट साधिका है और जो प्रश्न आपने पूछा है वह प्रश्न आपको नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं देऊँगा तो भी गलत रहेगा और नहीं देऊँगा तो गलत रहेगा। हाँ, आपने पूछ लिया है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। इस संसार में कुछ भी अवैज्ञानिक तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान घटित होता है, कोई चमत्कार घटित नहीं होता। और हाँ, यह संपूर्ण संसार भावनाओं से, संवेदनाओं से, तरंगों से, विचारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो कुछ होता है विज्ञान के परिणाम स्वरूप ही होता है। आपको जो भी अनुभव हुआ, आपका डर गया, वह एक विज्ञान है।
कोई धारणा नहीं। आगे भाई नीलेश सोलंकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, अगर किसी का जप करते समय मुंह से लार टपके और बाहर निकले तो क्या मीनिंग है, और ऐसा लगे कि गले में कोई बड़ी चीज़ बाहर को आना चाहती है, ऐसा क्यों, और हमारे दोनों हाथ के शोल्डर में दर्द रहता है, वो क्यों? गुरुजी, नवाण मंत्र का जप बिना गुरु करना चाहिए या नहीं? भाई नीलेश सोलंकी जी, शायद मैंने इस प्रश्न का जवाब पिछले वीडियो में दे दिया है, किंतु मैंने पढ़ ही लिया है तो फिर से जवाब दे देता हूँ। अगर किसी का जप करते समय मुंह से लार टपके और बाहर निकले तो क्या मीनिंग है? लार टपक रही है तो मीनिंग तो यही है कि यदि साधक ध्यान कर रहा है तो ध्यान करते हुए यदि लार आती है तो अमृत के शराब की वजह से ही आती है, किंतु लार यदि बाहर निकल रही है तो इसमें कुछ अलग प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, आगे आपने लिखा है कि गले से कोई बड़ी चीज़ बाहर को आना चाहती है, ऐसा महसूस होता है। इसका तो स्पष्ट अर्थ यही है कि आपकी प्राण ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक आ चुकी है और विशुद्धि चक्र को खोलने के लिए दबाव डाल रही है, क्योंकि ऐसा अनुभव साधक को तभी होता है। और आगे आपने लिखा है शोल्डर में दर्द रहता है। शोल्डर में जो आपको दर्द रहता है उसके लिए आप कंधे से संबंधित सामान्य आसनों का अभ्यास कीजिए ताकि ऊर्जा का संचार सही रूप में हो सके। यह दर्द आपका समाप्त होगा। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो को देख करके आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, उस वीडियो को भी देख करके अच्छी तरह से ध्यान का अभ्यास कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आगे आपने लिखा है नवाण मंत्र का जप बिना गुरु करना चाहिए या नहीं? किसी भी मंत्र का जप बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जप करने पर ऊर्जा का शरीर में संचार होता है, किंतु यहाँ पर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको डरने की कहीं से कहीं तक भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पहले लिख कर भी समझा चुका हूँ, लेकिन आप बार बार कायरों की भांति इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। थोड़ा सा साहस रखिए और डरिए मत। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आगे बढ़िए, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस सही तरीके से साधना पद्धति को अपना करके आगे बढ़िए। हाँ, प्रारंभिक साधकों को मैं पवित्रीकरण आचमन आदि का बोझ नहीं डालता, किंतु जो साधना पथ पर गंभीरता से आगे बढ़ गए हैं, ऊर्जा का संचार होने लगा है, उनको मेरा सुझाव नहीं आदेश है। वे पवित्रीकरण आचमन शिखा वंदन आदि जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना प्रारंभ करें, क्योंकि उस पद्धति का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक है। उसके बिना आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ, अब तक की जिम्मेदारी मैं निर्वहन करता रहा हूँ, किंतु अब आपको विज्ञान युक्त तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रारंभिक साधक हैं उनको इस संबंध में छूट रहेगी, किंतु जो 3 महीने 6 महीने से अभ्यास कर रहे हैं और जिनको 12 महीने हो गए हैं, उन्हें गंभीरता से इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, संपूर्ण विज्ञान का अनुसरण करते हुए, क्योंकि मंत्र जप का एक विज्ञान है और उसमें पवित्रीकरण आचमन प्राणायाम का मंत्र सहित अभ्यास और न्यास, ये सब पूरा विज्ञान है और इनका अपना महत्व है। इसलिए आप सब संपूर्ण विज्ञान को समझ करके आगे बढ़िए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।